नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तारीख है 18 अप्रैल 2020, लेकिन यहां पर मैं अपना स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू करूंगा जो मैंने 16 तारीख के लिए दिया हुआ था आप लोगों को अपने चैनल पर, कि उसने 16 तारीख के इंट्राडे में माने 15 को मैंने पोस्ट किया था 16 तारीख के लिए, तो उसने कैसा परफॉर्मेंस किया उसका मैंने रिव्यू नहीं कर पाया हूँ, तो मैं अभी रिव्यू करूँगा। और कल तो 17 तारीख को मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाला था, तो कल का कोई रिव्यू नहीं होगा, लेकिन जो 16 तारीख के लिए मैंने दिया था उसका रिव्यू हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैंने 3 स्टॉक्स दिए थे अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से, और बाकी टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में, तो उन सब का रिव्यू करेंगे, किस में टारगेट आया था, किस में स्टॉप लॉस। तो 16 तारीख की बात करें तो सबसे पहला स्टॉक दोस्तों मैंने माइंड ट्री का दिया हुआ था। आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। वो वीडियो का लिंक आपको मैं पहले दिखाना चाहूँगा। या आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे, तो 3 स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ये मैंने 16 तारीख के लिए जो दिया हुआ था, इसमें 3 स्टॉक्स दिए हुए थे मैंने, तो आपको ट्रेड करने के लिए। उसमें जो पहला स्टॉक्स था उसमें अगर आप क्लिक करेंगे, रात में 12:10 डाला था, तो इस वजह से ये 16 तारीख दिख रहा है। रिकॉर्ड हुआ था 15 को, लेकिन 12:10 पे डाला था, तो ये 16 का डेट यहाँ पे आ रहा है। उसमें पहला स्टॉक माइंड ट्री का था, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि माइंड ट्री ने आपको टारगेट दिया कि स्टॉप लॉस हिट किया, क्या इसमें प्रॉफिट आया, क्या लॉस हुआ। यहाँ पे हम लोग 16 तारीख का चार्ट लगा लेते हैं माइंड ट्री का, और ये लग गया 16 तारीख को। माइंड ट्री को बाय करना था दोस्तों 785 के ऊपर। गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे ही चलाया, तो बात खत्म हो गया, बाय का ऑर्डर तो ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त हमारा जो सेल का लेवल था 765 के नीचे हम लोगों को सेल करना था। तो ये पहली कैंडल आप देखिए बिल्कुल 765 से ही गिर गया, और पहली कैंडल में ही लो लगा दिया 735 का। और नियम क्या है कि अगर फर्स्ट कैंडल में ही हमारे टारगेट अगर अचीव हो जाते हैं, जिस तरफ का हमारा टारगेट फर्स्ट कैंडल में अचीव हो जाता है, जिस भी तरफ का हमारा टारगेट पहले ही कैंडल में अचीव हो जाता है, आपको उस तरफ अब ट्रेड नहीं करना है। यानी सेल का टारगेट अचीव हो गया पहली ही कैंडल में, तो सेल साइड हम नहीं जाएंगे। बाय करना था 785 के ऊपर, तो हम चेक करेंगे क्या 785 के ऊपर ये गया है या नहीं गया। तो 765, 770, 785 यहाँ पे हमारा इस प्राइस पर, इस प्राइस रेड वाले पे 785 पे आपका बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ, लेकिन कितना बजे, 11:50 पे। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर तो ट्रिगर हो गया, लेकिन ये नीचे आ गया दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। 785 पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ, हाई लगाया 790 का। पहला टारगेट था 791 का, इसने हाई जो लगाया 791 का, एग्जैक्ट वही हाई लगाया। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक टारगेट अचीव हुआ है। आप इस कैंडल का हाई देख लीजिए, मैं यहाँ पे माउस ले जाकर दिखा भी रहा हूँ। 791 का हाई है, आप यहाँ पे देखिए 791 का हाई है, तो एक टारगेट 785 के ऊपर लिया, 791 का एक टारगेट आपको मिल गया। लेकिन उसके बाद जो है स्टॉक्स कहीं ना गया, वो साइड वेज हो गया, तो एक टारगेट आपको अचीव हुआ इसमें माइंड ट्री में बाय साइड का। दूसरा स्टॉक जो दिया था वो कोलपाल का था, यानी कि कोलगेट का, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोलगेट ने आपको परफॉर्मेंस में क्या किया, टारगेट आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सब चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये कोलगेट का चार्ट लग रहा है 16 तारीख का, और वहाँ पे हम लोग 5 मिनट का चार्ट पे काम करते हैं, तो आपको पता है ये 16 तारीख। बाय करना था 1395 के ऊपर, स्टॉक्स उस गिरा ही, गैप डाउन, तो बात ही खत्म हो गया। और सेल करना था 1378 के नीचे, तो ये देखिए 1378 से ही गिरा है, ओपन हो गया, और लो लगा देता है 1363 का। हमारा जो सेकेंड टारगेट था 1364 का था, ठीक है। तो हमारा 2 टारगेट तो इधर ही अचीव हो गया, यानी पहले ही 5 मिनट के कैंडल में हमारे 2 टारगेट इसने अचीव कर दिया। आपको मौका ही इसने ट्रेड करने का सेल साइड में नहीं दिया। बाय करना था 1395 के ऊपर, तो अगर 1395 के ऊपर बाय करने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं इस कैंडल पे बाय कर रहे हैं, है ना। वेट किया और इस कैंडल पे 1395 के ऊपर बाय किया हम लोगों ने, 1395 के ऊपर। पहले मैं चेक कर लूँ, हाँ 1395 के ऊपर यहाँ हमारा बाय हुआ, और इस कंडीशन में टारगेट 1402 का था, 1402 का, वो टारगेट आपको अचीव हुआ। दूसरा टारगेट 1409 का था, वो भी आपको अचीव हो गया। तो 2 टारगेट आपको कोलगेट ने अचीव करके दिए उस वक्त, ठीक है, 2 टारगेट आपको अचीव करके दिया। और उसके बाद आपको मैं 1395 यही है ना, हाँ ठीक है 1395 बिल्कुल। तो 2 टारगेट आपको अचीव करके कोलगेट ने दिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसमें जो है 2 टारगेट आए, मैंने सेकेंड टारगेट बाय साइड का आया। तो माइंड ट्री में आपने एक टारगेट लिया बाय साइड का, और कोलगेट में आपने 2 टारगेट लिया बाय साइड का।
अब जो तीसरा स्टॉक दिया था मैंने वो था आईसीआईसी बैंक का। तो चलिए आईसीआईसी बैंक का भी चार्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या आईसीआईसी बैंक में क्या काम हुआ, प्रॉफिट आया या लॉस हुआ। टेलीग्राम चैनल पे भी लाइव मार्केट में कॉल्स देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो पहली कैंडल आईसीआईसी बैंक बाय करना था 331 के ऊपर, तो 326 ये डाउन हो गया और हमें सेल करना था 324 के नीचे, और सीधा इसने लो लगाया 319 रुपये का। हमारा जो है सेकेंड टारगेट 318 था, फिर आपको ये बाय का मौका नहीं, सेल का मौका नहीं दिया, तो हमारा सेल साइड जाएगा ही नहीं। बाय साइड जाएंगे, कब जाएंगे 331 के ऊपर, 331 के ऊपर, 331 के ऊपर आपको कहाँ पे बाय करने का मौका मिला, 29, 30, 31, ये हाई है क्या, हाँ यहाँ पे आपने कहीं पे बाय किया। चलिए 331 पे आपने यहाँ पे बाय कर लिया इस कैंडल पे। तो स्टॉप लॉस पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस था 328 का, हमारा स्टॉप लॉस कट गया ना, टारगेट नहीं अचीव हुआ और नीचे आ गया, हमारा स्टॉप लॉस कट गया। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमारा एसएल जो है आईसीआईसी बैंक में क्या हो गया, आईसीआईसी बैंक में हमें लॉस हो गया है ना। तो हमने माइंड ट्री में क्या लिया, प्रॉफिट लिया, और कोलगेट में क्या लिया, कोलगेट में 2 टारगेट लिए, प्रॉफिट लिया, और एक ट्रेड जो आईसीआईसी बैंक में लॉस हो गया। 3 में से 2 में प्रॉफिट आया, 1 में लॉस हुआ। ये हुआ मेरा 3 स्टॉक जो मैं एक दिन पहले देता हूँ उसका रिजल्ट। ये 16 तारीख के लिए, 17 को मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था तो 17 का रिव्यू नहीं होगा। अब जो मैंने लाइव मार्केट में कॉल्स देता हूँ उसका रिव्यू कर लेते हैं। तो जुबलियन फूड को मैंने 16 तारीख को 9:24 पे 1416 के ऊपर बाय करने दिया था, और आपको इसमें मैंने प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था। आप जाके जुबलियन फूड का चार्ट देख लीजिए, मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ। 1416 के ऊपर बाय करना था। तो चलिए जुबलियन फूड फाइनल टारगेट है 1430 का, है ना, 1430 का फाइनल टारगेट है, 23 और 30। तो जुबलियन फूड यहाँ चार्ट लगाते हैं जुबलियन फूड का, जुबलियन फूड ये लग गए चार्ट जुबलियन फूड के यहाँ पे, और आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है जुबलियन फूड। या तो 1409 के ऊपर था ना जुबलियन फूड बाय करना, 1416 के ऊपर बाय करना था, 23 और 30 का टारगेट, 23 और 30 का टारगेट। यहाँ पे 9:24 पे मैंने इस कैंडल पे मैंने कहीं आपको बाय करने दिया था 1416 के ऊपर, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपने बाय किया, और इसके बाद जो टारगेट था 23 का था वो अचीव हो गया, और जो टारगेट 30 का था वो भी अचीव हो गया। दोनों टारगेट डन हो गए जुबलियन फूड में। तो आपने प्रॉफिट कमाया जुबलियन फूड में भी, जो मैंने लाइव मार्केट में दिया। उसके बाद आपने को मैंने कौन सा कॉल दिया था, USD/INR को सेल बिलो 76, 74, 50 SL, और ये दिया था 76, 60, 50 का टारगेट, SL था 76, 81। तो हम देखेंगे USD/INR का शायद मेरा स्टॉप लॉस गया हो सकता है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो USD/INR का भी चार्ट हम लोग देखेंगे। सेल करना था 76, 74, 50 के नीचे, 9:28 पे आया ही नहीं था, संयोग से शायद प्राइस ही नहीं आया था मेरे ख्याल से, मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। USD/INR चलिए ये लग गए 16 तारीख के चार्ट USD/INR का, और ये यहाँ से शुरू हुआ, कितने बजे दिया था ये भी जरूरी है। ये दिया था मैंने 9:28 पे, 9:28 पे USD/INR को 76.74 के नीचे सेल करने के लिए। तो चलिए USD/INR को देखते हैं। 9:28 पे, 9:28 दिन इस कैंडल पे 76.74 के नीचे सेल करने दिया था, आया ही नहीं, हाँ आया ही नहीं, हमारा प्राइस ही नहीं आया 76.7450, यानी यहाँ कहीं पे मैंने सेल करने दिया था इस टाइम पर। तो इंडेक्स ये जो है USD/INR आया ही नहीं, तो हमारा ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन आपने जुबलियन फूड में दोनों टारगेट अचीव किए। इसके बाद हमारा यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, जुबलियन फूड में टारगेट डन। मुथूट फाइनेंस को सेल करना था 662 के नीचे 9:30 पे, मुथूट फाइनेंस 9:30 पे। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आया मुथूट फाइनेंस का, क्या रिजल्ट आया। मुथूट फाइनेंस में हम लोगों को क्या करना था, सेल ना, मुथूट फाइनेंस को सेल करना था 9:30 पे 662 के नीचे, 9:30, 35, 30, हाँ 662 के नीचे सेल करना था हम लोगों को। 9:30 पे मैंने दिया था 662 के नीचे सेल करना, और ये मुझे लगता है कि शायद आपका एसएल कट गया या ऑर्डर ट्रिगर हुआ, या इस कैंडल के बाद मैंने दिया पता नहीं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि एसएल हिट हो गया, मैं मान गया। 658 का हालांकि लो लगाया, तो मैं यहाँ पे देखना भी चाहूँगा कि हमारा टारगेट कितना था, 657 का था।
1 रुपये से हमारा पहला टारगेट बच गया 1 रुपये से। लेकिन मैं मान के चलूंगा कि इसमें हमें लॉस हो गया है ना, हमें इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं मुथूट फाइनेंस में हमें लॉस हो गया। प्रॉफिट अभी तक कमाया माइंट्री में, कोलपाल में, जुबिलेंट फूड में और मुथूट फाइनेंस में, आईसीआईसी बैंक में लॉस हुआ। चलिए इसके बाद जो अगला स्टॉक था उसको भी देख लेते हैं, कौन सा स्टॉक दिया था। अच्छा, मुथूट फाइनेंस में मैंने प्रॉफिट बुक करवाया था, सॉरी दोस्तों, मैंने लिख दिया था बुक सम प्रॉफिट 658.50 पे, लेकिन अगर नई प्रॉफिट बुक किया तो जाहिर सी बात है एसएल कट गया होगा। ऑल टारगेट डन जुबिलेंट फूड वो लिख दिया जस्ट डायल। अच्छा, अब जस्ट डायल का रिजल्ट देख लेते हैं। बाय एभव 327 के ऊपर बाय करना था, 324, 330 और 33 का टारगेट। तो जस्ट डायल को देख लेते हैं 9:45 पे, 9:45 पे जस्ट डायल, 9:45 पे जस्ट डायल। नौ बज के 45 पे जस्ट डायल, यहाँ पे 30, 5, 45, 35, 45, यहाँ पे मैंने दिया था 327 के ऊपर बाय करने, यानी कि 327 के ऊपर कितना पे, 327 के ऊपर बाय करने दिया था 9:45 पे, 9:45 यहाँ पे 327 के ऊपर बाय करने दिया था, यानी कि मैंने कहीं इसके ऊपर बाय करने उस वक्त दिया, यहाँ पे जब ट्रेड हो रहा था तो मैंने इस प्राइस के ऊपर बाय करने दिया था। ये कब गया आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये गया है 12:15 बजे के आसपास, हाई लगाया 329 रुपये का, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि 324 का जो स्टॉप लॉस था वो कटा है कि नहीं। तो 324 यहाँ पे हमारा 324 है ना स्टॉप लॉस, 324 का स्टॉप लॉस है। चलिए हमने लगा दिया स्टॉप लॉस के पास लाइन, सॉरी 324 नीचे वाला स्टॉप लॉस लगा दिया, नहीं कटा दोस्तों, और हमारा टारगेट डन हो गया है, तीनों टारगेट डन हो गया। 330 का पहला टारगेट वो डन हो गया, 333 का दूसरा टारगेट था वो भी डन हो गया। यानी कि आपने जस्ट डायल में भी क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। ऑल टारगेट डन हो गया जस्ट डायल में, ऑल टारगेट जस्ट डायल, ऑल टारगेट डन। चलिए ये भी हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद रिलायंस को सेल करना था दोस्तों 1170 के नीचे, तो आया ही नहीं है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस 1170 के नीचे, फिर भी चेक कर लेते हैं 9:55 पर, 9:55 पर रिलायंस को सेल करने दिया था 9:55 पे, यहाँ 9:55 पे रिलायंस को सेल करने दिया था, कितने पर, 1170 के नीचे, 1170 के नीचे 9:55 पे। तो चलिए 9:55 को देख लेते हैं कहाँ पर है, 9:55 या इस कैंडल पे मैंने कितने के नीचे सेल करने दिया था, ये भी ध्यान में रखने लायक बात है, 1170 के नीचे। तो आप देखिए इसी कैंडल पे मैंने सेल करने दिया, ये सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ है ना, 9:50 पे मैंने आपको सेल करने दिया यहाँ पे 1170 के नीचे यहाँ, और ये लो लगातार 67, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया। मैं मानूंगा टारगेट अचीव नहीं हो पाया, हमारा स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। तो रिलायंस में भी हो गया हमें क्या, लॉस हो गया हमें। चलिए उसके बाद जो है क्या है हमारा यहाँ पे जरा देख लूँ, अगला स्टॉक जो है कौन सा था, पीडी लाइट। तो सेल बिलो दिया तो उसमें एसएल हिट लिख दिया, एसएल हिट हो ही गया तो एसएल हिट हो गया। तो प्रॉफिट कमाया आपने माइंट्री में, कोलपाल में और जुबिलेंट फूड में, जस्ट डायल में ऑल टारगेट डन हो गए, जुबिलेंट फूड में भी ऑल टारगेट डन हो गए, कोलपाल में 2 टारगेट डन हो गए, माइंट्री में 1 टारगेट डन हो गया। और आईसीआईसी बैंक में हमारा जो है क्या हुआ, ट्रेड यूएसडीआईएनआर में ट्रेड नहीं बना, जस्ट डायल आईसीआईसी बैंक और मुथूट फाइनेंस में आपको लॉस हुआ, और एक जो है रिलायंस में उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस कट गया। तो ये था दोस्तों मेरा ओवरऑल स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू, किसमें आपको टारगेट आया, किसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सारी चीज़ों का मैं अपना रिव्यू खुद करता हूँ। ये मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि अपनी कमजोरी पता चल जाती है, कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ ये भी पता चल जाती है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैंने वीकली पिक्स भी डाल दिया आप लोगों के लिए, आप उसे भी देख सकते हैं, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।